गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयम्भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरिओम। कल की कथा में हमने भरत जी के चरित्र पे थोड़ा प्रकाश डाला। भरत जी का अयोध्या में आगमन हो गया है और भरत जी को जो घटना अयोध्या में घटी है उसका ज्ञान भी माता जी से हो गया है। कल यहाँ तक देखे और यहाँ तक कि उनको जब पता चला कि उस घटना के मूल में कारण मैं हूँ, तो और कारण बनने के पीछे जिनका हाथ है वो मेरी माता जी है। जब जिसका जिस पे विशेष भरोसा होता है और वहीं से अगर भरोसा डगमगाए तब जा कर के बुद्धि जो है बहुत कुछ सोचने लगती है। भरत जी पे माता कैकेयी का विशेष भरोसा है कि ये मेरे पुत्र हैं, उनकी जितनी भलाई मैं चाहूँगी उतना कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। और जो पूर्व की बातें बताई गई थी उससे वो डर भी गई थी कि आगे अगर ऐसा परिणाम होगा तो हम लोगों का क्या होगा, तो उस डर से करी थी। भरत जी ने उस विश्वास पे पानी फेर दिया, उस विश्वास को तोड़ा है। तो अपने पुत्र से ही उनका जो भरोसा था, जो विश्वास था वो टूटा।
जब पुत्र से टूटे, यानी जिससे विशेष संबंध है, जहाँ पूर्ण भरोसा था, वहीं से टूटा, तब जाकर के माता कैकेयी भी सोचने को विवश हो गई। अब किसके बल से लड़ें, अब किसके बल से कहें कि जो मैंने कहा, जो मैंने किया वो उचित था। तो वो अपने आप में पश्चाताप करती हैं माता जी। तो भरत जी का चरित्र उजागर होता है। भरत जी की कथा के बारे में आगे आया है कि भरत कथा भव बंध विमोचनी, सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी। यानी भरत जी की जो कथा है भवबंधन से छुड़ाने वाली है। भरद्वाज जी बोलते हैं, जब भरत जी वहाँ पहुँचते हैं तो राम लक्ष्मण और सीता जी का जो दर्शन है वो परम साधना, जो कोई अत्यधिक साधना करे तो जा करके उनका दर्शन होता है। लेकिन उस दर्शन का परिपाक तब होता है जब वो आनंद में परिणत हो, भक्ति में पूर्ण रूप से परिणत हो जाए। वो तो आपके दर्शन से फलीभूत हुआ। जब आप आए हैं तो वो ब्रह्म भक्ति से ओतप्रोत हो गए। ये भरद्वाज जी की प्रतिक्रिया है। तो भरत जी बहुत ही बड़े भक्त हैं राम जी के। तो राम जी जब के भक्त हैं तो ये नहीं कि वो अपने भाई के भक्त हैं। कभी कभी ये लगता है कि अपने परिवार में हम इनको बहुत चाहते हैं तो उनकी भक्ति तो हो ही जाएगी और वो मेरे अपने हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सच बात ये है कि राम जी को भाई के रूप में नहीं भजते हैं, बल्कि उस भाई में भगवान देखते हैं। सनातन धर्म में ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आपको जो संबंध बहुत नज़दीक का लगे, जहाँ पे लगे कि हमको अपना सर्वस्व हम समर्पित कर सकते हैं, उसमें भगवत बुद्धि कर लें। शिष्य के लिए कहा गया गुरु में भगवत भक्ति, भगवत भाव कर लें। पत्नी के लिए कहा गया कि पति में परमेश्वर की बुद्धि कर लें। तो जिसको जिस संबंध में भगवत बुद्धि नजर आती है कि यहाँ हम अपनी श्रद्धा को सींच सकते हैं, अपनी श्रद्धा को बलवती कर सकते हैं। मेरा श्रद्धा यहाँ पे जब जाएंगे तो ये अगर मेरे लिए कदाचित अनुचित भी करेंगे तो उसमें हम अनुचित देखने में समर्थ नहीं हैं। हम उनका जवाब जीवन में कभी नहीं दे सकते हैं, बल्कि उनके द्वारा कही हुई बात को हमें नहीं अच्छा लगे तब भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। बच्चे हैं माता पिता की बात, वो उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। उनके अनुसार बनाए हुए नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान श्री राम हैं भरत जी के लिए। माता पिता हैं, उनके अनुसार हम चलेंगे, लेकिन हमारा भविष्य की योजना क्या है? भविष्य की योजना ये है कि राज्य धर्म में जो बड़ा भाई है वो राजा बनेगा और उसके शासन में हम सभी रहेंगे। ये पूर्व से सभी भाइयों के मन में धारणा बनी है। सभी लोग राम जी के प्रति विशेष आदर का भाव रखते हैं और यहाँ तक कि जो बड़ों के प्रति एक होता है सम्मान के साथ उनके सामने हम प्रस्तुत होते हैं, और दूसरा होता है जब हम छोटे होते हैं ना तो बड़ों से थोड़ी जिद भी करते हैं। और वो जो जिद होती है, कभी कभी लगता है कि इनके साथ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये मांगे नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब बहुत अपनापन होता है तो ये सब भी चलता है, और ये जितना चलता है समझिए प्रेम उतना ही गहरा है, और उस प्रेम में धृष्टता नहीं है, उस प्रेम में सम्मान और आदर मिला हुआ है, उसमें थोड़ी भी न्यूनता नहीं आई है। भरत जी इसी प्रेम की प्रतिमूर्ति बन करके उसको प्रकट करेंगे कि राम जी हमारे बड़े भाई मात्र नहीं हैं, बल्कि हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे इष्ट हैं, और उनके निर्देशन में हम अगर अपना जीवन यापन करेंगे तो हमको इस लोक में भी सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और हमारी आगे के जो लोक हैं सदगति होगी। हम तो कोई सदगति चाहते नहीं, सदा उनके साथ बने रहना चाहते हैं। वो जहाँ रहे तहाँ, वो जैसा चाहे हम वैसा करेंगे। यहाँ तक कि उनको अगर अपने से मुझको दूर रखने में सुख मिलता है तो उनके सुख में हम सुखी हैं।
तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है कि हम अपने इष्ट के सुख में सुखी होना चाहते हैं और उसी सुख में सुख मानते हैं और दूसरा कोई सुख नहीं है। तो यहाँ पे कल जब हम लोगों ने देखा कि भरत जी जब कारण अपने को जानते हैं कि मेरे कारण से, मुझको राजा बनाने के कारण से राम जी का वनगमन हुआ, यानी कि रोड़ा तो मैं हूँ, अगर मैं ना होता तो वो निष्कंटक राज्य करते। जिनके एक पुत्र हैं उनको अपने संपत्ति के बंटवारा में क्या आपत्ति है, देना तो उन्हीं को है। लेकिन जिनके 4 हैं, 4 में से कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तब जा कर के विवाद खड़े होते हैं। तो वही भरत जी सोच रहे हैं अगर मैं ना होता तो ये विवाद ही ना होता, तब तो राम जी निर्विवाद राजा बन जाते। लेकिन जो मेरे को यहाँ पे कारण बनाया गया, इसमें मेरी इच्छा तनिक भी नहीं है। अब उसको बताने के लिए हम क्या करें, कैसे बताएं अपने भीतर के भाव को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम अपने भीतर के भाव को बड़ी सरलता से सामने वाले के प्रस्तुत करते हैं, बट सामने वाला यदि ये माने बैठा है कि इनके मन में कटुता है, तो मेरी सरलता में भी व्यंग दिखेगा, ये सरल नहीं है। तो भरत जी अपने भीतर के भावों को प्रकट करते हैं। हम लोग देखेंगे, पहले तो अपनी माता जी से ही प्रकट करते हैं कि मुझको आपने जन्म दिया और मेरे बारे में आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम राम जी के भक्त ना होकर के, राम जी के शरणागत ना होकर के, हम जिस पे उनको बैठना चाहिए उस सिंहासन पर हम बैठेंगे। ऐसा आपने सोच कैसे लिया? और सोच भी लिया और महाराज दशरथ से आपने कह दिया, इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की? तो इस पर मुझको ये ग्लानि हो रही है कि उसी समय जब मेरे प्रति ऐसे भाव थे कि इनको उत्तराधिकारी बनाएंगे, उसी समय बल्कि आप मुझको मार देती। यहाँ पे लिखते हैं कि बहुत हिम्मत करके, अब बोलने की हिम्मत थी नहीं भरत जी को, वो बात सुन करके बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन बहुत हिम्मत करके धीरज धरी भरी ले हैं ओ सांसा, पापिने सब हैं भांति कुल नासा, जो पर कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारसी मोही, पेड़ काटी तय पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। कहते हैं कि जब ऐसा आपने किया तो आप मानो पेड़ को काट दिया है, तने को सींच रही है। तो जड़ जब नहीं रहेगी तो वो तना कैसे सींचा जा सकता है? जिस राम जी की छत्र छाया में हम लोग रहते तो जितना सुंदर राज्य अयोध्या का हो सकता था, अब मुझको राजा बना करके आप अगर कल्पना करें तो कभी नहीं हो सकता है। मेरी जो बुद्धि है वो तो राम जी के उपस्थिति में चलती है। कभी कभी हम लोग अपने भीतर देखें तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान है ना, जब सब कुछ अनुकूल रहता है तो चिंतन चलता है। इसको बोलते हैं कि सब ठीक ठाक परिवार रहे, अपने शरीर भी स्वस्थ रहें तो हम साधना कर सकते हैं। जब शरीर ही अस्वस्थ रहे, परिवार में किसी से टेंशन है, पड़ोसी से टेंशन है, और हम ध्यान करने बैठें, जब करने बैठें या किसी विषय गहरे विषय में प्रवेश करना चाहें, चिंतन ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बुद्धि में सामर्थ्य होने पर भी बुद्धि तैयार नहीं है करने को। भरत जी वही कह रहे हैं कि आज मेरे पास अगर ज्ञान है भी तो मुझको अगर सिंहासन पे बिठाया जाएगा, राम जी वन में हैं और मैं विचार तक नहीं कर सकता हूं कि आगे किसके साथ मुझे क्या बात करनी है। राज्य चलाना तो दूर की बात है, तो मेरे से संभव नहीं। अगर वो होते तो वो कुछ ना करते, उनकी उपस्थिति में वो एक बार कह देते कि देखिए आज के पूरी व्यवस्था या इस वर्ष का ये प्लान है, आप करिए,
तो बस इतना ही कह देते और वो रहते, तो वो सारे के सारे कार्य को करने के लिए हमको ऊर्जा मिलती, शक्ति मिलती और हम कर पाते। लेकिन आज वो नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में करना मेरे लिए तो अत्यंत दुष्कर है, ऐसा कहते हैं। और अपनी माता को बहुत कुछ कहते हैं। ये भरत जी जिस प्रकार से भ्रातृभक्त हैं, तो इन्होंने मातृदेवो भव यह भी पढ़ा है, मातृभक्त भी हैं, थे। लेकिन जो मेरे प्रिय हैं, आराध्य हैं, आज उनका वियोग हुआ, तो इससे एक जो पारिवारिक सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए था, उसमें टूटन आई है। और उस टूटन के कारण अब उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जिसके कारण से टूटा है, तो मेरे कारण से टूटा है, इसलिए बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अतः आज माता से वो दूर होते हैं, उनसे कटते हैं और उनको बहुत कुछ कहते हैं। कहते हैं कि जिस दिन ये भाव आपके मन में आया, उसी दिन आपका हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो गया, टूट क्यों नहीं गया, गल क्यों नहीं गया, क्यों नहीं, बल्कि आप ही का जो महाराज दशरथ जी के साथ हुआ कि वो बेहोश पड़ गए, अचेत पड़ गए, वो क्यों नहीं हुआ? खंड खंड होई हृदय न गयो, अब बर मांगत तो ही भई न पीरा। किस मुख से, जिस राम को आपने इतना बढ़िया से पाला था, प्रेम किया था, जैसे ही ये वाक्य आपको बोलने के अवसर आए कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, ये वाक्य बोलने से पहले आपके मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई? और वो वाक्य निकला कैसे? हम सभी लोग अपने जीवन में देख लें, जब कोई अत्यंत प्रिय हो, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाती है और संयोग से कोई दूसरा उसको बताने वाला ना हो, वो सूचना हमको ही देनी हो, तो कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है। ठीक वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वर जब आपने मांगा, तो आपके मुख से वो बात निकली कैसे? इस प्रकार से माता को उलाहना देते हैं और अपने हृदय की वेदना को माता के सामने प्रस्तुत करते हैं कि देखिए, मेरे मनोभाव राम जी के प्रति ऐसे नहीं थे। फिर इतना कहते कहते भगवान राम जी के प्रति उन्होंने एक वाक्य कहा है, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। कौन ऐसा है जिसको भगवान राम प्रिय नहीं है? इसका मतलब है जो सबको प्रिय होगा तो वो सबके मन की करता होगा। हम लोग यही तो किसको प्रेम करते हैं? जो हमारे मन की करे, जो हम चाहते हैं वो कर दे, जैसा चाहते हैं वैसा कर दे, जब चाहते हैं, यानी सर्व सुलभ हो, जब चाहे तब सुलभ हो जाए और जैसा चाहते हैं वैसा ही करे, तो वो सबको प्रिय होते हैं। राम जी का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो सबके साथ कर लेते हैं, अद्भुत हैं भी, परमात्मा हैं, और वो तो सबके मन के भाव को जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इनको ऐसा चाहिए, तो वो कर देते हैं। नारद जी विवाह करने की इच्छा प्रकट किए, विवाह करने की इच्छा प्रकट किए और फिर उन्होंने कहा कि भाई सुंदरता चाहिए, तो उनसे मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कल्याण हो। और जो भगवान का भक्त होगा, भगवान से वो मांगता है। नारद जी ने ठीक है वहाँ कह दिया कि जय विधि होई परम हित, लेकिन अगर भक्त ना भी कहे, भक्त है तो भगवान से वो मांगता है, तो भगवान संभाल लेते हैं क्या देना है और क्या नहीं देना है। नहीं मिलने पर जब विकलता होती है तो फिर आकर के स्वयं आनंद देते हैं और समझा देते हैं कि नहीं मिला तो दुख की बात नहीं है, आगे जो मिलने वाला है उससे कहीं ज़्यादा सुख देने वाला है। तो ऐसे भगवान जो सबके मनोभाव को समझते हैं, जानते हैं और सबके प्रिय हैं, सब उनको देखता है तो देखते ही रह जाता है, सब सारे काम भूल जाते हैं। ऐसे भगवान श्री राम को आप अपने आंखों से ओझल कैसे कर पाएं? ये सब कहते हुए फिर अंत में कहते हैं इसमें आपका दोष नहीं है,
जब आदमी बहुत ज़्यादा कहने लगता है दूसरे को ना, पहले दूसरे में ही दोष देखता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कहते 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 अति हो जाती है। तो फिर ये होता है कि क्या कहें, हमारे में भी तो कोई कमी रही होगी। वो बोलते हैं 162वां दोहा, राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्ह विधि मोहि, मोह समान को पात की बादि कहाँ कछु तो। मैं ही पापी हूँ, मेरे समान पातक करने वाला यानी अनुचित कार्य, अधर्म के कार्य करने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसी का परिणाम है। ये बात तो पक्की है कि जो कुछ भी हमारे हिस्से में आता है वो मेरा किया हुआ ही आता है। जब दशरथ जी ने राम जी से पूछा और करे अपराध को और पाव फल भोग, तो जब जीव की गति के वर्णन में हम लोग पूर्व की कथा पढ़ते हैं दशरथ जी का, तो ये है कि पूर्व में उनको शाप भी मिला था और उन्होंने स्वयं भगवान से वरदान भी मांगा था। श्रवण के माता पिता का शाप लगा था कि पुत्र, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़फड़ा रहे हैं वैसे आप तड़फड़ाएंगे, और इन्होंने वरदान भी मांगा था भगवान से कि आप मेरे पुत्र बनिए और मुझको कितना भी कोई कहे सुत विषयिक हैं, लेकिन जैसे ही सुत का वियोग हो मेरे प्राण छूट जाए। तो वो पूर्व के अनुसार ही, आखिर अपने कर्मों के अनुसार ही तो हो रहा है कर्म। सारे घटनाएं अपने कर्मों के अनुरूप होती हैं, लेकिन चूंकि कर्म हम अकेले करते हुए भी सबके बीच में होते हैं, तो उस फल को घटित कराने वाले कुछ घटक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। तो वो जो तत्व होते हैं, दृष्टि वहाँ जाती है, स्वयं पर रह नहीं पाती है। फिर जब चिंतन कोई करता है तो वहाँ भी जाती है, उसके बाद वहाँ से उठ करके अपने पास आ जाती है कि उसमें मेरा ही दोष है, किसी और को कहने का मतलब नहीं है। इस प्रकार से भरत जी कहते हैं। उसी बीच में वहाँ पे मंथरा आती है, तो यहाँ पे शत्रुघ्न जी का कहे कि शत्रुघ्न जी उसको बहुत मारते हैं, लात मुक्का सब मारते हैं, और मारते हैं तो बहुत ज़्यादा जब मारने लगते हैं, भरत जी बहुत ही कृपालु हैं, और कृपालु होने के कारण भरत दया निधि दीन है छड़ाई, उनको छुड़ा देते हैं कि ऐसा ना करो, जो होना था सो तो हो गया। और ऐसा कह के कौशल्या माता के पास जाते हैं। जब कौशल्या माता जी के पास जाते हैं तो माता जी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके बहू बेटे तो गए ही हैं वन में। महाराज दशरथ जी का शरीर शांत हो गया है, राज्य की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई है। तो एक जिम्मेदारी जो है उनके मन में ये उथल पुथल तो है कि माता कैकेयी के मन में जो आया, तो इनके मन में है कि जब मेरा पुत्र आएगा तो सब संभाल लेगा, लेकिन उनके मन में है कि आगे क्या होगा भगवान जाने। उसके कारण वो बहुत दुखी हैं और दशरथ जी को लेकर के भी दुखी हैं। तो वहाँ की स्थिति का वर्णन है, मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बना, मानहु हनि तुषार। वो अत्यंत मलिन दशा में है, कृष शरीर है, दुर्बल शरीर है, मानो जैसे ओला पड़ जाए तो पौधे नष्ट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही सब मृत प्राय पड़े हुए हैं। लग रहा है कि वहाँ पे शरीर में जान नहीं है, बस किसी तरह से सांसें चल रही हैं, लोग जी रहे हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं, भरत जी अपने मन की दशा माता कौशल्या जी को सुनाते हैं कि क्या करें, सारे अनर्थों का मूल तो मैं हूँ, अगर मैं ना होता तो आपकी ये दशा ना होती माता। इस कुल को कलंकित करने वाला सिर्फ मैं हूँ। यहाँ आगे है, कुल कलंक जेहि जनमे मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, कोटि भुवन मोहि सरिस भागी, गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी।
पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। इस सारे अनर्थ की जड़ मैं हूँ, ये मैं मानता हूँ। राम जी के वनगमन में भी मैं भागी हूँ। दशरथ जी के मरण में भी कारण कौन है? तो मैं हूँ। और उसके कारण जो आपके जीवन में ये दुख आया है, इस सारे दुखों का कारण मैं हूँ। लेकिन मैं आपके सामने क्या कहूँ अब? और आपके सामने अगर ना कहूँ तो कहीं कहने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है। मैं कहीं और जा नहीं सकता हूँ, और जहाँ मैं कह रहा हूँ उसके जीवन में जो दुर्घटना घटी है उसके केंद्र में मैं हूँ। जब इस तरीके से भरत जी दुखी होते हैं, माता जी का जो हृदय है करुणा से भर जाता है। आखिर तो माता ही है। उन्होंने, जैसे एक माता कैकेयी ने राम जी की परीक्षा ली है और जानती हैं कि राम जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ये सब तो राम जी के कारण ही एक लीला हो रही है। जैसा कल मैंने निवेदन किया कि इसको हम लोग एक लीला की दृष्टि से देखें, लेकिन ये एक परिवार में ऐसे वातावरण उपस्थित होते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। मेरे कारण से जिसके हिस्से में जितना ज़्यादा दुख हुआ है उसके पास जा करके हमको उतना अधिक सांत्वना देने की ज़रूरत है, और उसको इस बात से आश्वासित करने की ज़रूरत है कि मेरा अगर सहयोग इसमें आपको लगता है तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम आज आपके साथ खड़े हैं। आपको जितना सहयोग चाहिए हम भरपूर करेंगे, और जिन्होंने इस तरीके की सोच रखी है उसके साथ हम बिल्कुल खड़े नहीं हैं। तो ये है उस परिवार को, उस समाज को जोड़ने की नीति। भरत जी उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माता जी ने उनको अपने गोद में बिठाया है और कहती हैं कि अजहु बच्छ बल धीरज धरहु, कुसुमौ समुझि शोक परिहरहु, जनि मानहु हिय हानि गलानि, काल करम गति अघटित जानी। ये सब समय के चक्र से घटना घटी है, इसमें आप अपने मन में तनिक भी ग्लानि मत रखो। हमको पता है आप में दोष नहीं है। जिनके जीवन में उस घटना से पूर्णतया दुख मिला है वो है माता कौशल्या। आज वो बिल्कुल अनाथ है। लक्ष्मण जी को भेजने वाली माता सुमित्रा तो फिर भी प्रसन्न है कि हमने अपने पुत्र को अपनी स्वीकृति से भेजा है, लेकिन माता कौशल्या में उनकी स्वीकृति नहीं है। तो सबसे जो दुखी है वो माता जी हैं, और जो सबसे दुखी है जिसके कारण से ये घटना घटी है, उनको अगर वो आश्वस्त करें तो उस व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न होगा कि चलिए हमारे कुछ दोष जो हैं कम हुए, होता है। भरत जी के मन में ये भाव स्पष्ट रूप से अब जगा कि माता जी तो कुछ भरोसा की हैं, लेकिन भरत जी लास्ट में टिप्पणी करेंगे, केवल राम जी और सीता जी को छोड़ करके कोई पूर्णतया नहीं कह सकता कि इसमें भरत की मति नहीं। और सबके सामने बोले हैं, सभा में बोले हैं। वो चौपाई जब आएगी तो हम दिखाएंगे। तो लेकिन यह है कि माता कौशल्या जी के द्वारा इतना आश्वासन देने पर भरत जी को एक साहस मिला, एक बल मिला है, और उस बल के बाद भरत जी ही आगे कहते हैं कि जितने यहाँ पापों की एक श्रेणी बना दी है, पढ़ा जी ने, इतने पाप जितने शास्त्रों ने वर्णित किए हैं कि ऐसा करने से पाप लगता है, ऐसा करने से पाप लगता है, ऐसा करने से पाप लगता है। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महेशुरपुर जारे, जे अगतिय बालक बध कीन्हे, मीत मही पति माहुर दी। ऐसा करके यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है
कि जो ये वध करे, किसी की हत्या करे, जो किसी की निंदा करे, इन सब में जितने पाप होते हैं वो सारे पाप, अगर इसमें तनिक भी मेरा दोष हो तो मुझे लगे। एक पंक्ति हम जरूर पढ़ेंगे, 167वां दोहा गीता जी में आया है कि जो जिस भाव से जिसको भजता, भूत को भजता है तो भूत की गति पाता है, देव को भजता है तो देव की गति को। यहाँ पे लिखते हैं, जे परि हरि हरि हर चरण भजई भूत गण घोर, ते कै गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। यदि इसमें मेरा तनिक भी मत हो, मैंने राय मशविरा करी हो कि आप ऐसा कर लेना, तो मुझको उसकी गति हो। जैसे लोग भूतों को भजते हैं, प्रेतों को भजते हैं तो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, प्रेत की गति प्राप्त होती है, वो गति मुझे मिले। भक्त कभी भगवान को छोड़ करके अन्य का भजन नहीं करते हैं। कभी कभी भक्त के जीवन में, कभी कभी क्या प्रायः ही भक्त के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। दूसरों के जीवन में कष्ट आते हैं तो वो क्या मानते हैं कि ये कष्ट मेरे अकर्मण्यता के कारण आया है, और हम जैसे ही कर्म करेंगे तो अपने इस दिन को बदल सकते हैं, अपने समय को बदल सकते हैं। तो उनको अपने कर्म पर भरोसा है। भक्त को कर्म करते हुए भी अपने भगवान पर भरोसा होता है। तो जीवन में उनके भी कष्ट आता है और भक्त के जीवन में भी कष्ट आता है, दोनों के कष्ट आते हैं। लेकिन एक क्या है, ये बीच का रास्ता है कि हम उपाय कर लेते हैं कि चलो ज्योतिषी से मिल लें, चलो किसी तांत्रिक से मिल लें, चलो किसी कहीं कोई टोना टोटका कर दें, तो मेरे भी पास जो कष्ट है वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा और हम उससे निवृत्त हो जाएंगे। ये कुछ क्षणिक उपाय हैं, लेकिन उस क्षणिक उपाय से जो परिणाम घटित होते हैं जीवन में, वो भी क्षणिक होते हैं। और उस टोटका का, उस कर्म का जो भावी परिणाम है वो बड़ा ही दुष्कर है। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, वो अपने जीवन में आए हुए हर कष्ट को सह लेते हैं, लेकिन अपने भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण में नहीं जाते। मेरे भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन आज मेरे कष्टों का निवारण नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ही मेरी भलाई है। ऐसा मान करके भक्त कभी भी भगवान से विलग नहीं होता। तो वही भरत जी करें, राम जी के भक्ति मेरे मन में है, राम जी की भक्ति से पृथक अगर थोड़ा भी मेरे मन में भाव आए तो मुझको ऐसी गति मिले। तो जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ, जिनका मैं भक्त हूँ, उनके प्रति मैं ऐसा सोच सकता हूँ? कभी नहीं सोच सकता। अगर इसमें मेरी तनिक भी मति हो तो मुझको ऐसी गति मिले। इस प्रकार से भरत जी कहते हैं। यहाँ पे और भी विस्तार है। तो माता कौशल्या फिर उनको आश्वासन देती हैं और कहती हैं कि ऐसा आपके साथ तो हम मान नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया दृष्टांत देती हैं। विधु विष चवै स्रवै हेमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी, भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु, मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहहीं। कह रहे हैं कि जो जलचर जीव है, मछली को हम लोग ले लें, अगर उसको पानी से निकाल दिया जाए तो वो रह पाएगी क्या? लेकिन माता कौशल्या कहते हैं कदाचित उसने ऐसी साधना, ऐसा अभ्यास कर लिया कि हम जल का परित्याग करके जिंदा रह सकते हैं। यहाँ 2-3 दृष्टांत दिए हैं, माने विषम दृष्टांत दिए हैं जो संभव है नहीं। यदि ऐसा हो सकता है, लेकिन राम और भरत प्रतिकूल रहें, भरत जी के राम जी के बिल्कुल प्रतिकूल चले जाएं, उल्टा सोचें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा सोच ले,
सीधी सी बात है। यहाँ पे माता कौशल्या की टिप्पणी है, सबकी टिप्पणी आएगी आगे। वो जितना हमको समय रहेगा हम बताएंगे, नहीं तो फिर आप लोग स्वाध्याय करिए। ये टिप्पणी है कि अगर भरत जी के प्रति कोई भी शंका करता है कि नहीं भरत जी राम जी के प्रतिकूल हैं, ऐसा सोच सकते थे, तो कह रहे हैं कि उसको तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। यानी कि जो सपने में सुख के दृश्य आते हैं ना, वो सपने में भी सांप दौड़ाएगा, कुछ होएगा, आदमी परेशान रहेगा, कहीं भूत दौड़ाएगा। वो मैंने अपने कमरे में भी न शांति से बैठेगा, ना रास्ते में शांति से चले, वो दौड़ी भाग रहा है, वहां भी सुख नहीं। और फिर हकीकत के जीवन में तो कह रहे हैं हकीकत के जीवन में भी नहीं। यानी जो प्रबल कर्म है और निर्बल कर्म है, निर्बल कर्मों का परिणाम है स्वप्न, प्रबल कर्मों का परिणाम है जागृत। तो जो ऐसा सोचेगा, मान लीजिए एकदम हल्के वे में भी सोचा, तो निर्बल कर्म का परिणाम वो है। तो जब वहां सुख नहीं है, यहाँ भी उसके जीवन में भरत जी के प्रति जिसने शंका करी, भक्त के प्रति जिसने शंका करी, उसके जीवन में सुख आना संभव नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं हमसे आप द्वेष कर लो, वैर कर लो, युद्ध कर लो, वो हमें क्षम्य है, बल्कि हम उसके ब्याज से, उसके बहाने से आपको मुक्त कर देंगे। लेकिन मेरे भक्त का यदि आप अनिष्ट करेंगे तो फिर हम आपका कल्याण करने वाले नहीं हैं। हम तो भक्त के लिए रहते हैं, भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्त के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो माता कौशल्या ऐसे उपदेश करती हैं। फिर उसके बाद आगे की क्रिया है कि उनको बताया गया कि भाई पिताजी का शरीर शांत हुआ है तो श्राद्ध कर्म होना चाहिए। भरत जी ने जैसा गुरुजी ने कहा है, गुरुजी के निर्देशानुसार श्राद्ध कर्म किए अपने पिताजी का, त्रयोदश यानी 13 दिन का 13वीं तक किए हैं। उसके बाद भगवान गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई, क्योंकि अब तो ये सारे कर्म निवृत्त हो गए, तो अब भरत जी को राज्याभिषेक करना है, राजा बने ताकि आगे का कार्यभार संभालें। तो एक सभा बुलाए, और सभा बुलाने के बाद सबको पहले एक सांत्वना देना है, सबके हृदय को तैयार करना ना। सबके हृदय बिल्कुल टूटे हुए हैं, मन दुखी है, तो उस मन को तैयार करने के लिए एक उपदेश करते हैं। वो है 171वें दोहे से प्रारंभ होता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जस अपजस विधि हाथ। जीवन में इतनी चीजें होती हैं, हानि होता है, लाभ होता है, और हम जो कार्य करते हैं उस कार्य के कारण जीवन में यश मिलता है या तो अपयश मिलता है। और जीवन है तो जन्म है, हमारा जीवन चल रहा है, और इसके बाद शरीर छूट जाएगा तो मरण है। ये सारा चीज यश अपयश, यानी जो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, जीवन भर जो कर्म करते हैं उसके परिणाम स्वरूप यश अपयश मिलेगा। ये सब के सब विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। गीता जी का वो सिद्धांत, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन ये सारा जो मिलेगा मुझको, जो कर्म मेरा पूर्व का अधिकार था, हमने पूर्व में किया है, वही मिलेगा। और वो कब मिलेगा, उसकी योजना बना करके ये शरीर दिया गया है कि इतने कर्मों का परिपाक हो गया है और इसी को इस शरीर में जा करके भोग करना है। तो इस दिन जन्म होगा और इतने दिनों के बाद इसका मरण होगा, ये पक्का हो गया। फिर इतना इस जीवन में करने से लाभ होगा और इतनी हानि होगी। कभी कभी हमको लाभ भी अचानक हो जाता है बिना कुछ किए, और कभी कभी बड़े तरीके से कार्य किया जाता है, अचानक से हानि हो जाती है। तो ये जो अचानक से हो जाती है वो प्रारब्ध वशात है। यश अपयश भी जो ऐसे मिलते रहते हैं, हम रास्ते में चलते रहते हैं, किसी का हमने कुछ नहीं किया, बस उसने कहा कि हमको इधर जाना, हमने रास्ता, वो हमारे प्रति कृतज्ञ हो गया, तो ये क्या है। और वो जीवन भर के लिए याद कर लिया कि हमको उनसे इतनी प्रेरणा मिली। किसी का एक वाक्य है, किसी का जीवन बदल गया। अब उस एक वाक्य के कारण उस व्यक्ति को यश मिल गया,
किसी का एक ही वाक्य है जिसके कारण किसी की हानि हो गई तो उसको अपयश मिल गया, जबकि उसका कोई प्रयोजन नहीं था कि हम ये वाक्य बोल रहे हैं तो अमुक व्यक्ति इस रूप में लेगा और उसके जीवन में लाभ होगा कि हानि होगी। तो ये सारा का सारा जो कार्य है हमारे मुख से निकलता है, हमारे सारे इंद्रियों से ज्ञान या जो भाव निकलते हैं उसको लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं और उनके जीवन में जो घटना घटती है हम लोगों से लेकर के हमारे जीवन में जो घटता है ये सब क्या है, ये विधि के हाथ में पूर्व से निर्धारित है कि इस शरीर से यही होना है। बहुत प्रयत्न करके कोई साधना करता है तो कहते हैं कि परिवर्तन देखा जाता है। उसके पीछे क्या रहस्य है? उसके पीछे भी यही रहस्य है कि जब हम साधना को बहुत बलवान करते हैं तो पूर्व के जन्म में किए हुए जितनी साधनाएं हैं वो कदाचित इस जन्म में 10% मिलने वाली थी, लेकिन इस जन्म में हमने उसको 70-80% दे करके इतना झोंका कर दिया कि भगवान फिर वहां से हमारे यहाँ के पाप को स्वप्नावस्था इत्यादि में भोगा देते हैं और पूर्व के किए हुए पुण्य कर्मों को इस शरीर से जोड़ देते हैं। लेकिन होता हमारा ही है। और भगवान से चूंकि हमने प्रार्थना की है, भगवान की सन्निधि में है, तो अगर जो कृपा कर रहे हैं तो वो भी तो हमारे कर्म ही हैं। हम दिन रात 24 घंटे उनके ही हो गए तो कोई कहता है ना कि भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है पूर्व में हमने पुण्य ना अर्जित किया हो, लेकिन आज तो हम 24 घंटे और 30 दिन के आपके सेवक बने बैठे हैं, तो ये कर्म किसका है? मेरा ही तो है। और करवा किस कौन रहा है? मेरी बात ध्यान रहे, भगवान आज करवा रहे हैं, ये हमारी दृष्टि है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पूर्व का अगर हम अपना जीवन देखें तो पहले पूरी योजना के साथ समय हमने ही निकाला है। 10 मिनट का समय हम निकालेंगे, आधे घंटे का समय निकालेंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे। वो जो प्रयास है वो मेरा था और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप हमको उसमें रस आया तो भगवान आ करके मेरे हृदय में विराजमान हो गए। अब वो भगवत बुद्धि से हो रहा है कार्य। लेकिन प्रारंभ का प्रयत्न विचार किया जाए तो मेरा ही था, अगर हम ना करते तो ना होता। तो ये सब भगवान करते हैं, करवाते हैं, तो कुल मिला करके अपने कर्मों का परिणाम है। उसी को गुरु वशिष्ठ जी यहाँ पे समझाते हैं और यहाँ पे वशिष्ठ जी बताते हैं, आप शोक कर रहे हैं ना कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी रहे नहीं, जो राजा थे, महाराज थे और राज्य का चलाते थे, और उनके अनुपस्थिति में जिनको लेना था वो है नहीं। तो अब ऐसी दशा में हम उभरे कैसे? इसी शोक में डूबे जा रहे हैं, कुछ आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। सच बात है, शोक किसका करना चाहिए? गीता जी में भी हम लोगों ने अर्जुन को देखा है तो कह रहे हैं कि हम शोक में डूबे हुए हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप हमको इस शोक सागर से निकालिए। तो यहाँ पे पूरा वो भी फिर से लिस्ट दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थी, फिर नारी, ऐसे करके समाज में जितने वर्ग हैं सारे वर्गों को यहाँ पे रखा गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं सोचने के योग्य तो ये सब है। उसमें एक पंक्ति हम केवल पढ़ेंगे, यदि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ इत्यादि आश्रम से और वर्ण से जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन इतनी सारी व्यवस्थाओं को अपने मन में समेट नहीं पा रहे हैं, तो भी हम भक्त हैं। और उसके संदर्भ से एक पंक्ति बोले हैं कि सब विधि सोचिया पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। इसके नीचे की पंक्ति, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। जो अपने हृदय की कपटता को, यहाँ पे छल है, यानी जो छल को छोड़ दे। भगवान भी बोलते हैं कि जो छल कपट छोड़ दे, निर्मल मन हो जाए तो ही मेरे पास आता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो यहाँ पे भगवान यही बोलते हैं कि जो अपने मन के कपटता को, मन के छल को छोड़ करके मेरा नहीं हुआ,
वो सोचने योग्य है। वर्णाश्रम के अनुसार धर्म कर्म करे तो भी सोचने योग्य नहीं है। यदि ये नहीं समझ पा रहे तो मेरा हो जाए तो भी वो सोचने के योग्य नहीं है। और महाराज दशरथ का क्या कहना, उनका जब विचार किया जाए तो उनका जीवन, वो इतने बड़े गुरु भक्त थे, राज्य व्यवस्था उनकी अत्यंत सुदृढ़ थी, उनके वंश की ही सुदृढ़ थी, उनकी क्या पूरे इक्ष्वाकु वंश की थी। वो तो उज्जवल भविष्य, उज्जवल इतिहास है हमारे ग्रंथों में। तो सोचनीय नहीं कौशल राव, वो सोचने के योग्य नहीं है। और इतना ही नहीं कि उन्होंने अपने कर्मों के कारण अपने को शोक से मुक्त कर लिया, बल्कि उनके माध्यम से जो संतति हुई है, आप जैसे 4 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया है, उन चारों पुत्रों को जो संस्कार मिला है और उससे ये जो समाज पुष्ट होगा, उसके परिणाम स्वरूप भी वो सोचने योग्य नहीं है। अतः उनके बारे में शोक नहीं करिए। हाँ, अब करना है तो एक काम करिए, आप राजा बन जाइए, क्योंकि राम जी आधा बात मान लिए हैं और आप आधी बात मान लीजिए, तो राम दशरथ जी का जो वचन है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। और इसमें निश्चित यह भी है कि जिसको पिताजी राज्य दें, वो अगर राजगद्दी संभालता है तो कोई फिर दोष भी नहीं लगाता है। वेद विदित सम्मत सबही का, जही पितु दें सो पावहीं टीका। ऐसा आप कर लीजिए। जब वशिष्ठ जी समझाते हैं तो जो वहाँ के मंत्री हैं सुमंत्र जी, वो भी बोलते हैं, कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहाँ सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस, तस्तब करब बहोर। फिर राम जी जब आएंगे तो आपका जो मन करेगा तो राजा बने रहिए, चाहे उनको राजा बना दीजिए। माता जी भी बोलती हैं कि गुरु जी ने जैसा कहा है उसको अब आपको करना चाहिए, क्योंकि परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हीं सुत सब कहाँ अवलंबा। अब हम लोगों के पास अगर सहारा है, अवलंबन है, तो आपका है। और बेटा, अगर आप इस सहारे को, आप सहारा नहीं बनोगे तो सहारा तो वैसे ही टूटा पड़ा है। तो हम लोग अब किसको देख करके जीवित रहेंगे, किसको देख करके रहेंगे, ऐसा कह के माता जी भी समझाती हैं। तब भरत जी कहते हैं कि आप सब लोगों की बात हमने सुन ली, अब थोड़ा हम भी कुछ कहना चाहते हैं। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु चित धरियाय सुदीन्हा, अवसि शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिया भल जानी। ये 2 पंक्ति, तीसरी और चौथी, ये सिद्धांत पंक्ति है, याद करनी चाहिए कि गुरु कुछ कहें, माता पिता कहें, स्वामी कहें। स्वामी यानी जो पति हैं, जिनको हमने अपना मालिक बनाया है। ये तो हर जगह देखने को मिला, जो हमारे ऊपर है, अपरस्थ हैं, हम जिनके अधीन कार्य करते हैं, उनकी बात को बिना विचार किए मानना चाहिए। वर्तमान में जो दोष है वो अलग बात है, और इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है। यद्यपि जो दोष है वो अपरस्थ का, अधीनस्थ का नहीं है। अगर जो बिना विचारे मान लेता है ना, तो जो अपरस्थ हैं, जो बड़े पद पे बैठे हैं, जिम्मेदारी उनकी है कि वो सही राय दें, सही मार्गदर्शन करें और सही कर्तव्य बताएं। अगर उन्होंने गलत बताया, हमने कर दिया, तो हमारा दोष नहीं होगा, उससे परिणाम भले भयानक निकले जिनके। लेकिन यह है कि हमारे फिर पूर्ण ये नियम हो कि हम उनका जो कहते हैं वही करते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं करते हैं। तो इसलिए जो अपरस्थ होते हैं, जो बड़े होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, उनका ज्ञान विज्ञान अधिक होना चाहिए। वो जो निर्णय करें निष्पक्ष होकर करके करें और सही करें।
यहाँ पे कहते हैं वहाँ पे उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए। ये बात तो पक्की है। ये कौन बोल रहे हैं? भरत जी बोल रहे हैं। यानी ये सिद्धांत मुझे पता है कि हमको अब आप लोगों ने जो कहा है वो करना चाहिए, उसमें विचार करने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन हमने और भी पढ़ाई करी है। और किसने पढ़ाया है? आपने ही पढ़ाया है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने ही तो पढ़ाया है। यद्यपि यह समझत हउनि के, तदपि होत परितोष न जी के। यद्यपि मैं ये समझता हूँ कि ये सब ठीक है, लेकिन क्योंकि शास्त्र सम्मत है और आप सब लोग सामने से बैठ करके सभा के बीच में, ये भी नहीं कि अकेले एक कमरे में किसी ने बुलाया और कह दिया, दूसरे ने कमरे में बुलाया, सबको बुला करके सबके सामने कह रहे हैं, तो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है, तो मुझे आपत्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे भीतर जो तैयारी होनी चाहिए, इन सब बातों को सुन करके मन में एक भाव आना चाहिए कि अब सबने कह दिया है तो चलो 14 साल की अवधि ऐसे बिता दें, वो तैयारी मेरे भीतर नहीं बन रही है। तो एक श्लोक होता है, बोला जाता है कि वेद में, स्मृति में और सदाचार, सदाचार यानी महापुरुषों की वाणी, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मनः, यानी 4 लक्षण अगर घट जाएं तो वो कार्य करना चाहिए। यानी शास्त्र ने भी कह दिया, स्मृति ने भी कह दिया और महापुरुषों ने कह दिया, गुरुजनों ने कह दिया और हमारी अंतरात्मा ने भी कह दिया कि यह काम ठीक है। सब लोग समझाते, कभी कभी होता ना, हम क्या करें क्या करें क्या करें, जैसे अर्जुन को भी हुआ था, हम युद्ध करें कि ना करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया तो उन्होंने कह दिया कि अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो ऐसे ही जब सब लोग समझा दें तो भीतर से एक भाव उठे कि अब आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, अब हमको कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यदि मन ना माने और पश्चाताप में गला जा रहा है, गिरा जा रहा है, तो उस भाव को उनके सामने ही प्रकट कर देना चाहिए कि यद्यपि आप सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर से वो तैयारी नहीं बन पा रही है, मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आपके कहे के अनुसार मैं बैठ भी जाऊँ तो आप मेरी योग्यता इत्यादि को जानते हैं, तो अपेक्षा भी करेंगे कि उसी अनुरूप कार्य हो, लेकिन मेरा मन तनिक भी सोचने को तैयार नहीं है। ऐसी दशा में आप बताइए कि क्या हम केवल बैठे मात्र रहेंगे मूर्तिवत, तो सारे निर्णय आप लोग करेंगे? यदि मुझे करना होगा तो मेरी बुद्धि ही नहीं चलेगी, फिर मैं क्या करूं? इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि मैं राज्य ना करूं। यहां तक कि कहे कि अगर जबरदस्ती हो, रसा रसातल जाई तबही, जब मुझे जबरदस्ती राज्य दे देंगे तो ये जो भूलोक है ना, रसातल तो नीचे है ना, वो नीचे चली जाएगी, यानी कि पृथ्वी अपने आधार का ही अतिक्रमण कर देगी, वो टिक नहीं पाएगी। बोलते हैं कि हमने जो मेरे भीतर से आवाज उठ रही है, हम उसको निवेदन करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लेन्हि मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरे हृदय की यही आवाज है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि मैं श्री राम जी की सेवा करूं, और इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी करने में अपने को योग्य नहीं पाता। मैं अपने मन को अनुमान करता हूँ कि चलो 10 दिन कोई दुख आता है तो 10 दिन 20 दिन महीने भर टिक के रहता है, फिर धीरे धीरे शिथिल होता है। मन के ऐसे कार्य हैं। लेकिन मैं विचार करता हूँ तो मेरा मन आगे के 14
14 साल तक उनकी अनुपस्थिति में ये महसूस कर रहा है कि हम तैयार ही नहीं हो पाएंगे कि हम कुछ सोच सकें। इसलिए मेरा एक ही मन है, मेरा मन है, एक तरह से मान लीजिए कि अगर हमको आप लोग थोड़ा सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरा एक ही मन है कि राम जी को मनाने के लिए मुझको एक अवसर दीजिए। और राम जी जहाँ गए होंगे ये तो पता नहीं है ना, राम जी वन में निकले तो कहाँ गए हैं, उनको मैं खोज के लाऊंगा। मैं वो रास्ता ढूंढते ढूंढते जाऊंगा और जहां कहीं भी मिलेंगे, जितने दिन में मिलेंगे, ये भी पता नहीं है ना कि हम कहाँ जाएंगे, कितने दिन में मिलेंगे, लेकिन जितने दिन में मिलेंगे मैं उनको ढूंढ करके अपने मन के भाव उनके सामने प्रकट करूंगा। एक हिया कई है मन माही, प्रात काल चली हूँ रघुपाई। ऐसे कह करके अपने मन के भाव को वो कहते हैं कि मैं वहाँ चलना चाहता हूँ। और फिर अब जितना हो सकता है वो अपने भाव को व्यक्त करते हुए एक निवेदन यही है कि हम राम जी के पास चलेंगे। और राम जी ये भी है, कदाचित मेरे प्रति गलत सोचें, कदाचित, क्योंकि उनके साथ भी घटना घटी है कि राज्याभिषेक की तैयारी हुई और अगले दिन वनवास जाना हुआ, तो फिर भी हम उनको मना लेंगे। वो हमारे बड़े हैं, अगर वो हमको दंडित भी करेंगे तो वो दंड मुझको स्वीकार्य है, हम स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपाभिषेकी। हरिहुक अनभल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मैं जानता हूँ अपने प्रभु का। मेरे प्रभु अरिहुक, जो उनके वैरी हैं, शत्रु हैं, उनका भी वो अनभल नहीं देखना चाहते हैं कि उनका कुछ हानि हो जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बड़ी हानि की है। तो मेरी तो अनुपस्थिति थी, मेरी माता जी ने ये कार्य किया और मेरी अनुपस्थिति में यह कार्य हुआ है। उनके भले अगर उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी वो मुझको अपना सेवक जानेंगे, अपना छोटा शिशु जानेंगे। तो जैसे छोटे शिशु का, छोटे बच्चे का अपराध सभी लोग क्षम्य कर देते हैं, माता पिता तो करते ही हैं, बाकी लोग भी, पड़ोसी भी कर देते हैं, कहते बच्चा है, और बल्कि देखते भी रहते हैं। तो जब बच्चों का अपराध क्षम्य कर देते हैं, ठीक ऐसे ही मैं तो उनका अपना हूँ। मैंने उनको अपना माना है तो वो भी हमको अपना माने हैं, मैं उनका अपना हूँ। और अपने को वो भला कैसे दूर कर सकते हैं? इसलिए हम उनके पास चलेंगे और आपन जान न त्याग यहीं, मोहि रघुबीर भरोस। मुझको भगवान श्री रामचंद्र जी पर इतना भरोसा है कि मुझको वो अपना बनाएंगे और मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए हम उनके पास चलना चाहते हैं। आप लोगों की इसमें जो राय हो। भरत जी का ये प्रस्ताव सबके मन को भाया। यहाँ अंतिम पंक्ति हमारे में है 184 के बाद दूसरी पंक्ति। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। निर्नौनी के यानी निर्णय। भरत जी का जो ये निर्णय था सबको नीक लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, सब जाने को तैयार हो गए, कोई रहना ही नहीं चाहता। लेकिन भरत जी के पास एक जिम्मेदारी है कि संपत्ति सब रघुपति कह आही। कभी कभी क्या होता है, हम लोग निष्काम भाव से सेवा करते हैं ना, तो ये होता है कि कोई सुनता है तो होता है, ज़्यादा ही होता है, कोई सुनता है, हमारे मन में भाव है हम ये काम करना चाहते हैं और हम बल्कि हमको दो
घंटा खड़ा रहना होगा, 2 घंटे खड़े होकर 4 घंटा खड़ा होना, 24 घंटे खड़ा होना होगा, काम करेंगे। लेकिन अगर कोई आपत्ति कर रहा है तो जैसे मर्जी आओ वैसे करो। भरत जी के मन में ये भाव है कि संपत्ति जो है सारी रामचंद्र जी की है, इसलिए जिम्मेदारी मेरी बनती है कि इसकी रखवाली भी हम करें। तो कहते हैं जिसको वो रखना चाहते हैं ना, वो समझता है कि मानो हमारी हत्या कर रहे हैं। कोई राम जी के वियोग में अयोध्या में रहना ही नहीं चाहता, उसको भी भरत जी ने कितना समझाया होगा। तो सब समझा बुझा करके कुछ लोगों को रखे, और रखने के बाद भरत जी सबको, माता जी के लिए अलग पालकी तैयार करवाए, गुरु जी के लिए, गुरु पत्नी के लिए, सबके लिए उन्होंने रथ साज सज्जा किए। कहते हैं कि सारे चतुरंगिणी सेना लेके चले, क्योंकि जब राज तिलक होता है तो ये चतुरंगिणी सेना वहां होनी चाहिए। तो राम जी के तो तिलक की तैयारी के संदर्भ से जा रहे हैं ना, कि वहां जाएंगे तो तिलक करेंगे, और जब तिलक करेंगे तो ये इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये होना चाहिए। तीर्थ के जितने जल चाहिए, यानी जो जो सामग्रियां चाहिए, वो सब सामग्री भी लेके जा रहे हैं। तो वहीं कर देंगे, तब वो बध जाएंगे और बध करके वापस लौट आएंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो वो चले आएंगे। और रही बात उनके, अगर मन में कोई भाव होगा कि वन में रहना 14 साल जिम्मेदारी है, तो वो बल्कि हम कर लेंगे। कुछ और भी उसका दूसरा प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन अभी तो हम इस तैयारी से चलना चाहते हैं। ऐसा करके चलते हैं, और जाते जाते पहुँचते हैं प्रथम बास तमसा भयं दूसर गोमती तीर, पय आहार फल असन निसी, पय आहार फल असन एक निसी, भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सब लोग एक उपव्रत लिए हैं, जैसे कल्पवास करते हैं तो एक टाइम भोजन करना होता है। राम जी से मिलने चल रहे हैं सब लोग, तो सामग्रियां भर भर के, उसके लिए भी ढेर सारी गाड़ियां तैयार करी गई हैं, सब वहीं से चल रहा है। तो ये नहीं है कि अब हम लोग तीनों मीटिंग भोजन बनाएंगे फिर खाएंगे, ऐसे तीनों मीटिंग भोजन बनाएंगे तो टाइम कितना लग जाएगा। तो सब लोगों ने निर्णय किया एक मीटिंग भोजन होगा, यानी जीवित रहने के लिए केवल भोजन करेंगे। ऐसा ना हो कि राम जी को पाने के लिए चले, बीच में ही प्राण छूट जाए। अगर बीच में प्राण छूट जाएंगे तो भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, और अयोध्या बिल्कुल अनाथ हो जाएगा। तो हमको अपने जीवन को भी धारण करना है। एक टाइम भोजन करते हैं और सब लोग चलते हैं। अयोध्या से चले हैं, आज हम लोग प्रयाग तक भगवान को पहुंचा देते हैं, 5 मिनट समय और लेंगे। तो इस प्रकार से 2 दिन का समय बिताए, गोमती यानी लखनऊ तक आए हैं, है ना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो बीच में निषाद राज, जो राम जी ये गंगा जी पार करते हैं ना, तो पार करने के बाद प्रयाग आते हैं। तो जो गंगा जी को पार करने से पूर्व वो सारा, इतने लोग आ रहे हैं तो पता तो चल ही जाता है कि कोई आ रहा है। तो पता चल गया भरत जी आ रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो निषाद राज हैं, उन्होंने कहा कि भरत जी के मन में कुछ भाव अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो सेना उना के साथ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि राम जी अकेले ही हैं, वहाँ कोई सेना उना तो है नहीं, उनको मार देंगे तो जो 14 साल है वो पूरे जीवन ही वहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर हम आ करके अकंटक राज्य करेंगे, निष्कंटक, यानी कोई वो 14 वर्ष के बाद एक कांटा है ना, अवरोध है ना, वो अवरोध निकालना चाहते हैं। ऐसा सोच करके वो सब युद्ध की तैयारी करते हैं। तो कहते हैं उसी बीच में जब पूरी तैयारी हो जाती है, यहाँ पे है पूरी तैयारी हो जाती है, तो बस वो बजने वाला था भेरी युद्ध का, उसी बीच में एक छींक आ जाती है किसी को। तो उसमें जो वृद्ध हैं तो उन्हें को कहा गया कि भाई इसका शगुन, ऐसे समय में छींक आना, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, ये सब जो है, जो उसको जानते हैं वो उसका विचार करते हैं। इसका विचार करिए। तो बोले इसका विचार ये, बोलते हैं ना, छींक जब सामने आती है तो युद्ध होता है, छींक जब बाएं आती है तो मिलन होता है। तो जिसकी छींक, तो उसमें से 4-6 लोग जो अच्छे थे, बड़े समझदार थे कि हम उनके मनोभावों को थोड़ी बात से ही पकड़ लेंगे, उनको भेजा गया। तो वो गए
और वहाँ गए तो भरत जी से मिले और भरत जी का स्वभाव देखे। भरत स्वभावशील बूझे, बड़ी ही तहानी जान वीर जूझे। ऐसे उनका बिना स्वभाव जाने अगर आप करेंगे तो ये बहुत हानि हो जाएगी। जैसे ही जाते हैं तो कहते हैं कि भरत जी से जब मिलते हैं तो भरत जी का स्वभाव उनको प्रकट होता है। राम भरत जी जो घोड़े पे बैठे थे, रथ पे बैठे थे, वो सब छोड़ दिए। स्यंदन माने रथ पे बैठे थे, वो छोड़ दिए, त्याग दिए और चल करके आगे आए, उनको पकड़ लिए, उनको हृदय से लगा लिए। अब ऐसे कोई मिल जाएगा कि बस सुनते ही इन्होंने मुझसे भारी अंक कह रहे हैं, मैंने उनको अपने अंक में भर लिया। जासु छाह ले छुई ले सींचा, ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूर्ण। अब छूने की बात क्या रही, वो तो हमारे साथ बैठ सकते हैं। तो भरत जी लगाते हैं उनको। फिर राम की महिमा, यहाँ पे थोड़ा राम नाम की महिमा है कि राम नाम की महिमा ये है, राम भक्ति की महिमा ये है कि जो कोई भी करता है वो कितना भी, वो सबके दृष्टि में ऊपर उठ जाता है। तो आज निषाद राज के साथ यही हुआ है कि राम जी ने उनको अपनाया है, राम जी ने उनका भजन किया, राम जी का उन्होंने भजन किया है और राम जी ने उनको अपनाया है। आगे यहाँ पे आते हैं प्रयाग में। प्रयाग में स्नान करते हैं। स्नान करके भरद्वाज जी के आश्रम में आप लोग भी जाएंगे, यहाँ पे विश्राम करते हैं। यद्यपि इसमें कुछ थोड़े प्रकरण हैं वो हम कल करेंगे। आज की कथा यहीं पे हम विश्राम करते हैं, क्योंकि राम फिर भी भरत जी आ गए हैं। श्रृंगवेरपुर बहुत दूर नहीं है, वो भी प्रयाग में ही है, ये थोड़ी दूर इधर है, लेकिन भरद्वाज जी का आश्रम तो अपने आश्रम के पास ही है। तो आज की कथा यहीं पे पूर्ण करते हैं। हरिओम।